तो आम फर्स्ट क्वेश्चन आम डिस्कशन करवा एसएसबी लेक्चरर प्लस ओपीएससी पोजिटर पीजीटी दीटा एक सिलेबस को मर्ज कराई। तो देख फर्स्ट क्वेश्चन डिमांड एग्जामाइन्स ओनली द फाइनल कंज्यूमर डिमांड। जो आम डिमांड डिमांड होची कौन डिमांड होची इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड मान भीतर इनवर्स रिलेशन थाए प्राइस बढ़ले डिमांड कमिबो प्राइस कमिले डिमांड बढ़िबो। तो सेटा देछि ओनली द फाइनल कंज्यूमर्स डिमांड फॉर सेटा को केस रे हबो गुड्स केस रे हबो ना सर्विस केस रे हबो ना ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स केस रे हबो ना नॉन ऑफ द एबव केस रे हबो। अच्छा देखो एटी लास्ट जो लिखा हिची फाइनल कंज्यूमर्स डिमांड ता माने होची सेति पई एटा को केस रे हबो तमरो ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स केस रे हबो ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड केस रे हबो ताहले कोन हला ना तमरा ऑप्शन सी हला। अच्छा ड्यूरेबल माने कोन नॉन ड्यूरेबल माने कोन देखो ड्यूरेबल माने होची जार लाइफ एक्सपेक्टेंसी ता ऑलमोस्ट 3 इयर्स पाखा बाकी दियो। सपोज तम नियो क्लॉथेस हम जो क्लॉथेस आसे तार एक्सपायरी डेट न थाए सेटा ऑलमोस्ट हम 3 इयर्स ताठू एबो भी हम ताको यूज कर पारे जोटा की माने कोनसी डैमेजेस हबोनी। सपोज तुम लैंड है तब ये सब हूँ ड्यूरेबल गुड्स दिला तुम नॉन ड्यूरेबल कौन सपोज आम देखिए बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स आसे बिस्किट आसे जार की एक्सपायरी डेट ऑलमोस्ट 3 इयर्स लेस देन 3 इयर्स थाए और ताठू भी कम थाए माने जोटा की इजिली कहीं एक्सपायर हो बहुत कम ड्यूरेशन में एक्सपायर हो ड्यूरेबल माने होची जोटा कि लंगर ड्यूरेशन टाइम लगे ऑलमोस्ट जोटा कि नियाचे 3 इयर्स ऑलमोस्ट 3 इयर्स लगे गोटे प्रोडक्ट कि तुम 3 इयर्स पर भी चाहिए ताको यूज कर पारिबो। सेइथिपई तमर निहला कोन द डिमांड एग्जामाइन्स ओनली द फाइनल कंज्यूमर्स डिमांड फॉर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि कंज्यूमर्स एम एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज यूटिलिटी कंज्यूमर मैक्सिमाइजेशन यूटिलिटी केते बड़ हबो तमर देछि ऑप्शन प्राइस ऑफ द गुड्स ना इंडिफरेंस कर्व ना रिलेटिव प्राइस ऑफ द गुड ना बजट कंस्ट्रेंट कौन हबो ना जो पॉइंट रे इंडिफरेंस कर्व बजट कंस्ट्रेंट को बा बजट लाइन टा बजट और बजट कंस्ट्रेंट को टेंजेंट करे से टाइम रे बा से पॉइंट रे तमरे कौन हुए ना कंज्यूमर मैक्सिमाइजेशन हुए यूटिलिटी ता माने बोथ बी एंड डी माने जो पॉइंट रे तमरो इंडिफरेंस का बजट कंस्ट्रेंट को टेंजेंट करिवो देखो तमरो थाई कोन हायर इंडिफरेंस का विल गिव हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन ता माने जदी हायर इंडिफरेंस का रे बजट तमरो हायर बजट कंस्ट्रेंट रे बजट लाइन रे इंडिफरेंस का और माने हायर इंडिफरेंस का ताको टेंजेंट करिवो जो पॉइंट टेंजेंट करे तमरा कौन हुए ना कंज्यूमर मैक्सिमम यूटिलिटी होता और मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी होता है ता माने सेति पई तमरा ऑप्शन सेला कोन बोथ बी एंड डी माने बी भी हबो डी भी हबो। देन देखो कंज्यूमर्स अटेन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। अच्छा फर्स्ट इटा गले थियोरेटिकल कांसेप्ट रे गले जे को पॉइंट रे हबो हम कोन जानले ना इंडिफरेंस का बजट कांस्टेंट डीटा का टेंजेंट कले हमर कोन हबो ना तमरो जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी हबो एटा होची तुमको माने अलजेब्रिकली टर्म्स रे देछि जे कंज्यूमर्स अटेन मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी व्हेन marginal utility of commodity X is equal to marginal utility of commodity Y। तमे marginal utility of commodity X रो जति की पाउछो जदि सेटा marginal utility of commodity Y से इक्वल हे जिवो ताहाले कोन हबो ना कंज्यूमर्स रो मैक्सिमाइजेशन हबो और यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन हबो। अच्छा यूटिलिटी माने कोन एठी मेनली यूटिलिटी माने होची गोटे नॉर्मल टर्म्स रे वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ गुड और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी जो गुडटा और जो कमोडिटी तमर वांट्स को सैटिस्फाई करछि से होची कोन सेटा होची हमर यूटिलिटी। तो मेनली तुम ये तुम किंतु मेंशन ही जे तुम पॉजिटिव यूटिलिटी नौछ कि नेगेटिव यूटिलिटी नौछ पॉजिटिव माने सपोज एजुकेशन एजुकेशन मो वांट को सैटिस्फाई करछि सेटा सेति तार यूटिलिटी मो पई बेसी सपोज गोटे अल्कोहलिस्ट अल्कोहल तार वांट्स को सैटिस्फाई करे तो सेटा तार नेगेटिव यूटिलिटी जीवो किंतु एठी मेंशन तमर होउनी जे यूटिलिटी को हम पॉजिटिव टर्म्स से नौछ कि नेगेटिव टर्म्स से नौछ जोटा भी तुम वांट्स को सैटिस्फाई करे सेटा होछि तमर कोन ना यूटिलिटी। तो सेमती ताले हमर मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी कंज्यूमर्स रे केते बळे हबो ना व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Y। तो देखो तमनकर ऊपर स्क्रीन ऊपर दिया है टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करो जेमति कि तमर जो टाइम टेबलटा मेंशन भी तमर होची टेलीग्राम चैनल रे जो को टाइम रे क्लास हबो कि को टाइम रे जहां भी तमर अलगा जहां तमर अछि कोन माने विदर को तरफ तमन को जहां सपोज बहुत सारा तुमको एमसीक्यू प्रोवाइड कराउची जोटा कि तमर पेपर 1 पे बहुत हेल्पफुल हबो ओपीसी पीजीटी रो। तो सेमती एटा को लाइक करो शेयर करो जेमति कि समस्त हार बेनिफिट को पाई परिबे। ताले हमर ऑप्शंस कोटा हला द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Y। देन देखो द कांसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी
is implicit. Question टा भले देखिबो, the concept of marginal utility is implicit in the definitions of MRS. MRS माने कौन? The marginal rate of substitutions. The marginal rate of substitutions केस रे तमरा concept बा marginal utility केस रे MRS रो माने MRS ऊपर से इफेक्ट कौन पकेयो देखो कौन हबो ऑप्शंस कौन हबो कुहो कारण एरा होछ नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन समान को दिया छी। अच्छा गुड मॉर्निंग जल्दी जल्दी जॉइन करो कारण तमे जॉइन करे पूर्व ऑलरेडी 3-4टा क्वेश्चन समान कोन सॉल्व कर सलणी। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समान जानछ कोन कोहंती मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन द मीनिंग कोन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस माने how much unit of commodity y we are ready to sacrifice to get more unit of commodity x तमाने गोटे एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स पई हमें केते यूनिट ऑफ केते यूनिट और केते प्रोपोर्शंस ऑफ कमोडिटी वाई को सैक्रिफाइस करछो कीपिंग यूटिलिटी कांस्टेंट एटा होची गोटे मेन वर्ड तुमको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में मेंशन करिया को पड़िबो जे यूटिलिटी को कांस्टेंट रखिकी तमे केते गोटे एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स को प्रेफर करिया पई माने सपोज ने एक्स रे तमे नेचे ऑरेंज वाई रे नेचे एप्पल तो गोटे एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ऑरेंज को प्रेफर करिया पई तमे केते यूनिट ऑफ एप्पल को सैक्रिफाइस करूछो सेति पई कोन हैला हां एमआरएस xy इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y एटा को कैपिटल टर्म रे लिखियो जेमते के तमर y टा मेंशन प्रॉपर्ली हे परियो ताले कोन हैला मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ऑफ कमोडिटी x एंड y is equal to marginal utility of x तमे x रो केते यूटिलिटी पाउछ डिवाइडेड बाय marginal utility of y एटा हो सारा कहला राइट ऑप्शन हला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ट्रांजिटिविटी एक्सियम एटा तमाने ऑलरेडी जानि छ ट्रांजिटिविटी माने कोन ट्रांजिटिविटी माने होची तमे पढी छ तमरो जो इंडिफरेंस के बहुत सारा एक्सियम्स थाए तमर ट्रांजिटिविटी थाए रैशनैलिटी थाए कंसिस्टेंसी थाए तो अभी को ट्रांजिटिविटी माने कोन इफ होबो इगरा इट नाही इफ A is greater than B, then B is greater than A. It is transitivity की. If A is less than B, then B is greater than A. Obviously भूल. If A is greater than B and B is greater than C, then A is greater than C. एटा होची तमरे कोन हैला? The transitivity axiom को fulfill कला. तमाने जदी तमर A टा greater than B हबो, तापरे फुनी B greater than C हबो, ताहले B भी जदी तमे कॉमन नै जेबो ताहले कोन हैला? ना A is greater than C ultimately सेटा इंडिकेट कोन करची ना A टा बा A is greater than C एटा C टू बहुत बड़ तो एटा होची कोन एटा होची ट्रांजिटिविटी रे फार्मूला माने ट्रांजिटिविटी रे मीनिंग इफ A is greater than B हां ऑप्शन C टा ठीक अछि इफ A is greater than B then B is greater than C ताहले कोन हो हमें कोन टा तार सॉल्यूशन बा कंक्लूजन्स कोन पाइलो ना A always must be greater than C ताहले एटा सब बळे C टू बड़ हबो। देन देखो Which curve is derived from the behavior or actual choice of the consumer in various market situation on the basis of এটা ভুল লেখা আছে এটা হবে revealed preference theory on the basis of revealed preference axiom तो अभी का कुह ये को कर्व टा में derive करो from the behavior of consumer behavior हमें को कर्व derive करो in various market situation on the basis of revealed preference axiom basis रे हमें को कौन कहले कर्व टा को derive करछो डिमांड कर्व derive करो कॉस्ट कर्व derive करो इंडिफरेंस कर्व derive करो ना रेवेन्यू कर्व derive करो को कर्व टा derive करो को एटा बहुत इजी माने इजी क्वेश्चन अछि फर्स्ट कंज्यूमर्स थ्योरी होछि हमर फर्स्ट चैप्टर माने बेसिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स तो अभी कुह एटा फर्स्ट चैप्टर ही तमरा आसी जे को कर्व टा में डिराइव कर पारो को कर्व डिराइव करो को डिमांड कब हबो ना तमरा कॉस्ट कब हबो ना इंडिफरेंस कब हबो ना तमरा रेवेन्यू कब हबो को कर्व डिराइव करो अच्छा मेन दीटा आसिला आइदर तमरा हबो कोन डिमांड कब हबो ना इंडिफरेंस कब हबो कारण ऑब्वियसली कॉस्ट कब केबे भी हमें डिराइव करना और रेवेन्यू कर्व बोली भी किछ ना माने रेवेन्यू कब अछि तमरा मार्जिनल रेवेन्यू हां सी ऑप्शन सी टा होची तमरा राइट ऑप्शन कारण इंडिफरेंस कर्व इज डिराइव फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर कंज्यूमर्स रे बिहेवियर हमें को कर्व डिराइव करो ना इंडिफरेंस कर्व डिराइव करो सॉरी of the consumer in various market situation on the basis of revealed preference axiom तो revealed preference axiom basis हमें को कर्व डिराइव करता रहो बा को कर्व डिराइव करो ना इंडिफरेंस कर्व को डिराइव करो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द इंडिफरेंस कर्व एटा देखो बढ़िया क्वेश्चन अछि माने पूरा ऑलमोस्ट यूनिक वे रे क्वेश्चन अछि
तमे इंडिफरेंस कवर सबले कौन पढ़छ जे तुमको खाली सेम सैटिस्फैक्शन दबो और तार डायग्राम रिलेटेड पढ़छ तार एक्सियम मन तार केतरा कैरेक्टरिस्टिक्स और तार अजम्पशंस कोन छी से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़छ एटा पूरा सेपरेट से सब देखो तो क्वेश्चन देछि द इंडिफरेंस कर्व मे बी यूज्ड टू एक्सप्लेन इंडिफरेंस कर्व हमको कोन एक्सप्लेन करे फर्स्ट द लीजर इनकम ट्रेड अप माने इनकम और लीजर भितर जो ट्रेड अप हुए सेटा शो करे कि नीड फॉर ओवरटाइम रेट हायर देन द नॉर्मल वेज रेट ता माने हो जे सपोज तमे नॉर्मली जति के सपोज हमर थाय जे तमे 8 आवर्स काम करियो 8 आवर्स काम करले जति के तमको वेज रेट मिलिबो जदि तमे एक्स्ट्रा आवर काम को जे ता पई तमको एक्स्ट्रा वेज रेट मिलिबा दरकार evaluations of alternative government policy evaluations of alternative government policy माने suppose government रो गोटे policy अछि subsidization माने जो subsidy दिए farmers मानन को suppose आ गोटे policy अछि pensioners मानन पई जो माने pension earn करिवे से मानन को से income generate करिवो तो एठी government पाखरे दीटा policy आसला तो first government एठी देखिबो सबुटु लोअर कॉस्ट कोटा अछि सेकंड खाली लोअर कॉस्ट देखिबो सेकंड देखिबो को माने को ग्रुप रे बा को थरे से बेसी यदि तार पॉलिसी माने से इन्वेस्टमेंट करिवो तले बेसी को थरे से माने बेनिफिटेड पाइबे माने पेंशनर माने बेसी बेनिफिटेड पाइबे ना सब्सिडीज माने जो सब्सिडी दो फार्मर्स माने को से माने बेसी बेनिफिटेड पाइबे तो ए थ्रू ही से चूज करबे से एक्चुअली तमर इन्वेस्टमेंट और पॉलिसीटा को वे रे फॉर्मुलेट करिवो तो एटा होची इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट पॉलिसी हला तो इवोल्यूशन अच्छा तो अभी को लीजर इनकम ट्रेड अप आइदर माने फर्स्ट ऑप्शन हबो और सेकंड ऑप्शंस माने तुमको यदि अधिक टाइम काम करियो ताले तुमको कम मिलिबो अधिक वेजेस मिलिबो और इवोल्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी और ऑल ऑफ द अबव आर आंसर्स कोन हबो तमे अदर कुछ चूज कर परछो कि एटा होची तमर ऑप्शन रो आंसर हबो ऑल ऑफ द अबव माने इंडिफरेंस कर्व डाई तीनटा को केस रे तमे यूज करले राइट ऑप्शन रे माने राइट सॉल्यूशंस तमे पाइबो तो देखो इनकम ट्रेड अप कोन लीजर इनकम जति तमे कोन कोची सपोज हमर गोटे लिमिट थाए जे हमें एतिकी इनकम पाई गले हमें कोन पाइया जति सपोज गोटे लिमिट हमर फिक्स करथाओ जे एतिकी हमको इनकम दरकार जोटा कि हमें पूरा मंथली एक्सपेंसेस को मेंटेन कर परिबा जति ता परे सपोज हमर इनकम टा अधिक होची सेई टाइम रे हमें कोन नै जाऊ ना लीजर नै जाऊ कोन पाई कारण हमर नीड्स टा ऑलरेडी फुलफिल हे सरची हां ऑप्शन डी तापर होची नीड फॉर जोड़ा ओवर टाइम जदि तमे ओवर टाइम करबो तले तमे बाउंड माने जो माने प्रोड्यूसर्स माने थिबे से माने बाउंड तुमको हाई वेजेस दो पई तापर होची अल्टरनेटिव गवर्नमेंट पॉलिसी से इवैल्यूएट करके कोन देखे ना एक्चुअली को वे रे गवर्नमेंट कोन करबो पॉलिसी फॉर्मुलेट करबो माने को केस जदि से सब्सिडी फार्मर्स माने को अधिक सब्सिडी दोची जदि फार्मर्स माने अधिक बेनिफिट पाइबे देन पेंशनर माने जो माने पेंशन पांदी इनकम जनरेटेड करन बा जो माने को इनकम ग्रांट करा हुए तो जो माने अधिक बेनिफिट पाइबे गवर्नमेंट सेथ रे कोन करियो पॉलिसी फॉर्मुलेट करियो तो सेथ पई आर ऑप्शंस कोन हैला ना ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन अच्छा देखो मार्शलियन डिमांड कर्व विथ नेगेटिव स्लैब कैन बी इजीली ड्रॉन फ्रॉम एटा होची मार्शलियन डिमांड कर्व असला तमे पढछो हेक्सियन डिमांड कर्व पढछो स्लट्सकी होची कोन तमे पढथाउ जो हमर राइज इन प्राइस फॉल इन प्राइस केते थाय जो कंपेंसेटिंग हैला तमर जो होची कोन कॉस्ट डिफरेंस मेथड हैला तो ए सब केस रे क्वेश्चन टा होची तो देखो मार्शलियन डिमांड कर्व विथ नेगेटिव स्लैब कैन बी इजीली ड्रॉन फ्रॉम ऑब्वियसली डिमांड कर्व रे सबले को स्लैब होइथाय डिमांड कर्व ता हमर सबले कोन होइथाय ना नेगेटिव स्लैब होइथाय बिकॉज़ देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड हमर कोन पई कारण प्राइस और क्वांटिटी डिमांड भीतर हमर को रिलेशन थाय ना इनवर्स रिलेशन थाय तो अभी का कुह जे मार्शलियन डिमांड कर्व विथ नेगेटिव स्लैब कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए जो मार्शलियन डिमांड कर्व ता हमें को कांसेप्ट टू ड्रॉन करथाओ हेक्सियन कांसेप्ट ना रैशनैलिटी बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर ना द रिवील्ड एटा होची रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी और नॉन ऑफ द अबव अबे कुह जे आर ऑप्शंस कोडा हबो तुमको हेक्सियन अच्छा देखो एटा रैशनैलिटी हबोनी कि नॉन ऑफ द अबव हबोनी तुम पाखरे दीटा चॉइस रहला आइदर हबो तमर हेक्सियन कांसेप्ट और तमर हबो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी आर ऑप्शंस कोडा हबो कुह को थ्योरी तमर आस्तिला तम जो मार्शलियन डिमांड कर्व जोटा कि नेगेटिव स्लैब होला ऑप्शन बी हबनी एटा हबो हेक्सियन कांसेप्ट तमर डिराइव करा जायछि देयर इज अ नेगेटिव स्लैब और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इन डिमांड कर्व माने डिमांड कर्व जो नेगेटिव स्लैब टा हिता ता रीजंस होछि तमर कोन अच्छा रैशनैलिटी जोटा कहले रैशनैलिटी होछि मेन अजम्पशन तार थिला तमर एठी कांसेप्ट बोलाइछि जे को कांसेप्ट तमे डिराइव करछो सेथि पई तमर ऑप्शन सेला कोन ना हेक्सियन कांसेप्ट रैशनैलिटी होछि गोटे अजम्पशन जोथि पई कि तमर कोन थाए नेगेटिव स्लैब ता हिता किंतु एटा तमको कहै छै को अजम्पशन तमे डिराइव करियो रिवील प्रेफरेंस नो एटा फर्स्ट ऑप्शन सब तमर हेक्सियन कांसेप्ट हबो देन देखो
ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ओनली अज्यूम द एक्जिस्टेंस ऑफ। अच्छा तुमको मु फर्स्ट रो कहली कोन तमर दीटा टाइप रो कोन थाए दीटा टाइप रो तमर यूटिलिटी थाए यूटिलिटी माने हम कोन जानल ना वन सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए गुड। तो यूटिलिटी रा तमर दीटा टाइप रो थाए कोन कोन ना गोटे थाए तमर कार्डिनल यूटिलिटी आ गोटे थाए तमर कोन ना ऑर्डिनल यूटिलिटी। अच्छा कार्डिनल यूटिलिटी माने कोन ऑर्डिनल यूटिलिटी माने कोन जो यूटिलिटी टा को तमे कोन करबो ना तमे प्रेफरेंस दे परतु प्रेफरेंस माने सपोज तमे ताको कोन देबो ना सपोज तमे कहबो सपोज तमे केतोटा आइसक्रीम्स खाइला तमे मेजरमेंट करले जो हम 10टा आइसक्रीम खाइली माने जोटा कि न्यूमेरिकल टर्म रे तमे मेजरमेंट करि परिबो सेटा होची कार्डिनल कार्डिनल माने जोटा कि मेजरमेंट हेई परिबो। किंतु ऑर्डिनल यूटिलिटी माने कोन ऑर्डिनल यूटिलिटी माने होची जोटा कि हमें मेजरमेंट करि परना तमे मेजरमेंट को टर्म्स रे करे ना ताको रैंकिंग दियो। सपोज होची सपोज मु कहबी मोर सपोज होला कोन गोटे माने प्रोडक्ट को प्रिपोज कली प्रोडक्ट को प्रिपोज कला माने ताको मु गोटे रैंकिंग देली जे हां 10 आउट ऑफ माने सपोज 10 जदि तमर होल मार्किंग हैला सपोज ताको मु 8 रैंक देली ता माने मु ताको मोर केते परसेंटेज अदर बेनिफिट पाइली सेई टर्म रे ताको मु रैंकिंग देली। तो कार्डिनल माने होची जोटा कि हमें न्यूमेरिकली मेजरमेंट करो किंतु ऑर्डिनल को हमें केबे मेजरमेंट करि पर ना तार कोन से मेजरिंग यूनिट न थाए सेतु हमें ता कोन दियो ना रैंकिंग देकी ताको मेजरमेंट करो। अच्छा देखो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ओनली अज्यूम द एक्जिस्टेंस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमें को कांसेप्ट आस्ता है डिमांड कर्व ना आइसो क्वांट एटा आइसो क्वांट हबो आइसो क्वांट और इंडिफरेंस कर्व एंड द कन्वेक्सिटी इंडिफरेंस कर्व टा को यूटिलिटी रहछि ना इंडिफरेंस कर्व टा हमर ऑर्डिनल यूटिलिटी रहिछि और ऑर्डिनल अप्रोच रहिछि सेति पई तमर कोन हैला ना ऑप्शन सी टा तमर राइट ऑप्शन हैला ता माने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हम इंडिफरेंस कर्व ड्रॉन कथा ता सहित इंडिफरेंस कर्व रे सबले तमर स्लोप टा कोइ थाए ना कन्वेक्सिटी कन्वेक्सिटी माने सी कनकेविटी माने उल्टा सी। तो ताले ऑप्शन हमर कोठा हैला ना ऑप्शन सी टा होची तमर राइट ऑप्शन हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो when we find some people buying more of a goods when it becomes more expensive we call it जेतबेले गोटे गुडटा बेसी एक्सपेंसिव हे जाय हमें ताको बेसी प्रेफर करा सेटा कोन कोआ जाय स्टिग्लर इफेक्ट कोआ जाय ना वेवलेन इफेक्ट कोआ जाय एटा होची गिफेन हबो ना गिफेन इफेक्ट कोआ जाय ना डिक्सिट इफेक्ट कोआ जाय एटा कोन कोआ जाय एटार आंसर दियो एटा तो तमन जानतबो ना तमर वेवलेन इफेक्ट कोन माने हमर वेवलेन गुड थिला वेवलेन इफेक्ट भी हबो तमर गिफेन गुड कोन और कि तमर दैछि स्टिग्लर इफेक्ट कोन और डिक्सिट इफेक्ट कोन। तो एठी दैछि क्वेश्चन देखो when जेतबे हमें गोटे गुडटा बेसी एक्सपेंसिव हे जाओ तो सेतबे कोन कोन लोक माने सेटा को बेसी प्रेफर करंती तो तार मीनिंग होची कोन ना सेटा को तमे कहबो वेवलेन इफेक्ट और वेवलेन गुड मन रखथबो दीटा मेन डिफरेंस बिटवीन वेवलेन गुड और गिफेन इफेक्ट और गिफेन इफेक्ट भीतर मेन डिफरेंस होची जे वेवलेन गुडटा होची लग्जरियस गुड रे जाय थाए आ तमर गिफेन इफेक्ट होची तमर नॉन लग्जरियस रे जाय थाए। नॉर्मली गोटे एग्जांपल लियो वेवलेन टा होची सपोज तमर डायमंड हैला कि सपोज तमर माने तमर हाईली माने कोन माने हाईली एक्सपेंसिव कार सब हैला तो एगरा सब को हमर जीवो कोन लग्जरी गुड रे जीवो ता माने से माने निजर स्टेटस मेंटेन करिया पई हां ऑप्शन बी टा ठीक अछि। तो जदि से माने निजर स्टेटस मेंटेन करिया पई एक्सपेंसिव गुड को बेसी प्रेफर कले सेटा को हमें वेवलेन इफेक्ट कहबा किंतु गिफेन देखो दीट जाको केस रे हमें कोन करो प्राइस अधिक हेले भी ताको माने अधिक प्रेफर करो किंतु बस डिफरेंस है गिफेन इफेक्ट तमरे लग्जरी केस रे जीवो आउ तमरे कोन ना तमरे जो सॉरी वेवलेन इफेक्ट तमरे होची लग्जरी केस रे जीवो लग्जरियस गुड रे जीवो किंतु तमरे गिफेन गुडटा नॉन लग्जरियस केस रे जीवो। सपोज तमरे होची सॉल्ट जदि भी का सॉल्ट रे प्राइस बढ़िबो ता पर भी हमें ताको प्रेफर करबा कोन पई कारण सॉल्ट रे कोनोसी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी नाही। सपोज नियो राइस सपोज मो पई राइस टा होची मेन इंपोर्टेंट तो राइस रा प्राइस बढ़ले भी ताको मो प्रेफर करबी राइस टा कोथरे जीवो नॉन लग्जरियस गुड रे जीवो कारण एटा लग्जरियस गुड रे जाउनी लग्जरियस गुड माने जोटा कि हाईली एक्सेसली एक्सपेंसिव थाए सेटा को मेनली हमें लग्जरियस रे जीवो किंतु गिफेन गुड न सपोज जो एग्जांपल हमें राइस नेलो कि सपोज हमें मेडिसिन्स नेलो मेडिसिन रा प्राइस बढ़ले भी हमें ता कंज्यूम करबा कोन पई यदि सपोज एटा गिफेन इफेक्ट रे क्वेश्चन हेतंदा लेखा हेतंदा when we find some people buying more of a good when it becomes more expensive but it's a non luxurious commodity ताहले कोन हबो तमरो ना गिफेन इफेक्ट हेतंदा। तो नॉन लग्जरियस माने होची सपोज तम निहले एग्जांपल कोन जेमति के राइस हैला राइस टा कोन नॉन लग्जरियस तार प्राइस रे बढ़ले भी हमें ताको प्रेफर करबा। सपोज तमरो कोन हैला ना सॉल्ट हैला
कि सपोज तुम मेडिसिन तो ये सब हूँ तुम कौन तो ये सब गुड जब तुम प्राइस बढ़ो तो ये सब हूँ नॉन लग्जरियस तार प्राइस बढ़े भी आम अधिक प्रिफर करवा कौन बस गोटे ही रिजन तार कौन सब्स्टिट्यूट कमोडिटी ना जो थे कि आम सब्स्टिट्यूट करके लोअर एक्सपेंसिव गुड टाक प्रिफर कर सेटा हूँ मेन डिफरेंस बिटवीन वेवलेन गुड एंड गिफेन गुड देखो ये वेवलेन गुड क्वेश्चन आसो वेवलेन गुड है जदि तुम गिफेन गुड क्वेश्चन आसो जदि लिखाई था मोर एक्सपेंसिव बट नॉन लग्जरियस ताहले ऑप्शन तुम कौन होता गिफेन इफेक्ट और गिफेन गुड बोली तुम ऑप्शन टा ठीक होता तो यही क्वेश्चन अनुसार तुम राइट ऑप्शन कोटा ना वेवलेन इफेक्ट देन देन ये देखो ये तुम मेन गोटे बेनिफिट से पाई पार देखो फास्ट आसी तुम ब्रह्मास्त्र प्राक जोटा कि जो थी कि 6टा कोर्स रोची सेमती त्रिशक्ति पावर तीन टा थ्री माने ऑब्वियसली तीन टा कोर्स रोची तो तुम 6टा पैक को आट टाइम रे जोटा कि तुम बाय 6 कोर्स टुगेदर एट 6,999 तुम 6टा कोर्स को ओनली रुपीज जोटा कि तुम बहुत अफोर्डेबल 6,999 तुम प्रिफर कर परिबो त्रिशक्ति पावर तुम तीन टा जेकोसी तीन टा कोर्स को तुम केते ना 3,399 प्रिफर कर परिबो तो तुम माने फ्रेंड्स माने सहित शेयर करे जेमति कि समस्त ए कोर्स रो बेनिफिट पाई परिबे देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि एटा होछि तमरा मार्केट रिलेटेड आसिला when price is below average variable cost of farm in a competitive market जते बेले गोटे प्राइस ता एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तळ को आसी जाए सेते बेले कॉम्पिटिटिव फार्म रे और कॉम्पिटिटिव मार्केट रे गोटे फार्म ता कोन करे फर्स्ट continue to operate as long as average revenue exceed average fixed cost तो इटा पॉसिबल की सेकेंड शट डाउन एंड इनकर बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट जते बेले गोटे फार्म रो तमरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तळ को प्राइस आसी जाय सेते बेले से कोन करे सेते बेले से कोन करबे ना शट डाउन कर दबो ओनली इनकर करियो वेरिएबल कॉस्ट सॉरी ओनली इनकर करियो फिक्स्ड कॉस्ट ना कि वेरिएबल कॉस्ट तार वेरिएबल कॉस्ट इनकर हेई पारुनी सेति पन से कोन कला शट डाउन कला किंतु तार फिक्स्ड कॉस्ट इनकर हबो ता मन देखो এই যে পড়লো অপশন সি দেখো কন্টিনিউ টু অপারেট as long as average revenue exceed marginal cost তো obviously এই তিনটাক হবো যে আমরা কোন পসিবল হবনি কিন্তু সেকেন্ড থার্ড অপশন ভিতর ডিফারেন্স কোন এটি লেখাইছি শট ডাউন হবো দেখো দুইটা যাক লেখাইছি শট ডাউন হবো কিন্তু এটি লেখাইছি ইনকর বোথ ভ্যারিয়েবল ফিক্সড কস্ট তোমার যেটা প্রাইসটা এভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্ট তলকু আসি যায় সেতেবেলে গোটে ফার্ম কেবে भी वेरिएबल कॉस्ट को इनकर्ड करि परिबो नाही सेति पई कोन हैला ना ए ऑप्शन ता भी तमरा रॉन्ग हैला ताले को ऑप्शन ता राइट ना इट्स शट डाउन एंड इनकर ओनली फिक्स्ड कॉस्ट माने कोन से शट डाउन कर दबो आ तार ओनली फिक्स्ड कॉस्ट ही से इनकर्ड कर परिबो ना कि से वेरिएबल कॉस्ट को इनकर्ड कर परिबो सेति पई तमरा कोन हैला ऑप्शन डी ता ऑप्शन डी ता राइट आंसर हैला केबे भी गोटे फार्म शट डाउन कले वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड करि पारे नाही एटा को मेनली नोटिफाइड करथबो देखो दीटा को ऑप्शन तमरा सिमिलर अछि बट डिफरेंस कोन देछि फर्स्ट सेकंड तमरा दीटा को वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट नि आइछि किंतु तमरा लास्ट रे ओनली फिक्स्ड कॉस्ट नि आइछि सेति पई सेटा राइट ऑप्शन हैला हां ऑप्शन डी ता राइट अछि then देखो in the long run exit criterion for a profit maximizing farm long run रे profit maximizing farm केते बेले exit करियो मार्केट रु केते बेले ना when price is below the average total cost curve तमर प्रीवियसली देखो हमें क्वेश्चन डिसाइड करलो जेते बेले एटा होची शॉर्ट रन केस नि आछि जेते बेले गोटे फार्म रा प्राइस ता एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तळ को पय आसीबो सेटा शॉर्ट रन गोटे फार्म ता कोन करिवो तार जो बिजनेस थिबो सेटा से बंद कर दो किंतु एटी क्वेश्चन आसी कोन लॉन्ग रन केस रे लॉन्ग रन गोटे फार्म ता केते बेले एग्जिट करिवो ना जेते बेले when price is less than average total cost curve किंतु यदि एटी शॉर्ट रन केस हेतंदा एटी कोन हेतंदा शॉर्ट रन केस रे एटी लेखाबो when price is below average variable cost curve सेतबे प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व तळ को पय आसीबो सेतबे शॉर्ट रन गोटे फार्म ता कोन करिवो बिजनेस को माने शट डाउन माने बंद कर दबो लॉन्ग रन गोटे फार्म ता एग्जिट केतेबेले करिवो ना जेतेबेले ताला प्राइस ता एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व और एवरेज कॉस्ट कर्व तळ को आसीबो सेतेबेले से कोन करिवो ना लॉन्ग रन गोटे फार्म एग्जिट करिवो ता माने ऑप्शन बी ता होचे तमरे कोन हैला ना राइट ऑप्शन हैला मन रखतो जदी एटी लॉन्ग रन आसला बोली सेकंड हैला जदि तुम ये शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट आसो ताहले कौन हम ना प्राइस इज ऑलवेज बिलो देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व आसीबो शॉर्ट रन कौन आसीबो ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व आसीबो देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन
अंडर परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज क्लासिफाइड एज। अच्छा इटा हमें प्रीवियस क्लास से जो मन देखथबो पीजीटी क्लास कि तमर एसएसबी क्लास पूरा क्लियरली तुमको माने एक्सप्लेन कराई छै कांसेप्ट जे परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन ए फार्म रे सप्लाई कर्व कोन हबो। देखो राइजिंग पोर्शंस ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व आज तो सर ऑप्शन बी हां राइजिंग पोर्शंस ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व ना एटा भूल होला। अच्छा देखो राइजिंग पोर्शंस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व व्हिच इज लेइंग एबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व ता माने शॉर्ट रन सप्लाई कर्व माने होची मार्जिनल कॉस्ट कर्व रो जो पोर्शन ता एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व ऊपर को रही छी सेटा होची तमर कोन ना शॉर्ट रन फार्म रे सप्लाई कर्व परफेक्टली मन रखिबो। तो एटा देखो लॉन्ग रन डिफरेंस कोन। अच्छा इट इज शॉर्ट रन जेहेतु देछि हमें कोन कहलो ना हमर ऑप्शन है राइजिंग पोर्शंस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व रो राइजिंग पोर्शन ना कि फॉलिंग पोर्शन। देखो मार्जिनल कॉस्ट कर्व रो फॉलिंग पोर्शन भी थाए राइजिंग पोर्शन भी थाए किंतु जो पोर्शन टा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व ऊपर को अछि सेटा को हमें कोन कहबा ना शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कहबा। किंतु जदी एठी लॉन्ग रन आसिला ताहाले कोन हबो ना ताले तमर फार्म रो सप्लाई कर्व कोटा हबो ना राइजिंग पोर्शंस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व which is laying above the average total cost curve। difference मन रखिबो शॉर्ट रन होची कोन ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एबव रे जोटा लाई करबो मार्जिनल कॉस्ट कर्व रे पोर्शन टा जदी लॉन्ग रन आसिला मार्जिनल कॉस्ट कर्व रे पोर्शन टा जोटा कि एवरेज टोटल कॉस्ट ऊपर को लाई करची सेटा होची लॉन्ग रन रे फार्म रे सप्लाई कर्व हबो। एटा होची डिफरेंस बिटवीन तमर शॉर्ट रन लॉन्ग रन। ताहाले हमर ऑप्शंस कोटा हला ना तमर ऑप्शंस होची ऑप्शन सी टा होची तमर कोन हैला ना राइट ऑप्शन हैला। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इन केस ऑफ कॉफ डगलस रिडक्शन फंक्शन द इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशंस। कॉफ डगलस रिडक्शन फंक्शन ए कोन दीटा पैरामीटर्स नै आइथाय माने तारा कॉफ डगलस रिडक्शन फंक्शन कोन ना q इज इक्वल टू al अल्फा k बीटा। तो ए जो कांस्टेंट दिटा नै आइछि अल्फा बीटा सेर तार ऊपर ही क्वेश्चन तमको आइछि जे अल्फा बीटा रो वैल्यू टा कहा से तो होइथाय समान तमर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 होइथाय ना इक्वल टू यूनिटी होइथाय ना ग्रेटर देन यूनिटी होइथाय ना लेस देन यूनिटी होइथाय। सब बेले अल्फा प्लस बीटा रो तमर कोन हबो ना इक्वल टू यूनिटी हबो। ता माने ऑप्शन बी टा होची तमर कोन हैला ना करेक्ट हैला। केबे भी एटा 0 हे परिबो नाही किंतु एटे दीटा ऑप्शंस आसी अल्फा प्लस बीटा केते बेले ग्रेटर देन 1 हबो आ केते बेले तमर लेस देन 1 हबो। देखो अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 माने कोन ता माने तमे जेतिकी इनपुट यूज करछो ताठ तमे जदी अधिक आउटपुट आसीबो ताहले अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 जेतिकी इनपुट यूज करछो जदी ताठू कम तमर आउटपुट आसीबो ताहले सेटा होचे कोन लेस देन 1 जेतिकी इनपुट तमे यूज करछो जदी तमर से इक्वल लेवल ही आउटपुट आसीबो ताहले सेटा हमरा होची कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। देखो इक्वल टू 1 माने कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल लेस देन 1 माने डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और ग्रेटर देन 1 माने तमर होची कोन ना इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो अल्फा प्लस बीटा जते बेले तमर 1 हैला तार वैल्यू कोन ना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 मींस इट्स अ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ता माने रिटर्न टू स्केल माने कोन तमे केते की इनपुट यूज कर जदी मु सपोज 2 यूनिट रो माने 2 लेवल यूज करी 2 कैपिटल यूज करी प्रोडक्शंस कली ताहले मते आउटपुट ता को लेवल रा आउची बट आउटपुट रा माने इंक्रीज कोची और डिक्रीजिंग कोची और कांस्टेंट रहउची। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माने कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ता माने जेते कि हमें इनपुट यूज करबा सेति के लेवल ही हमरा आउटपुट ता भारिबो सेति पय तमरा ऑप्शंस कोन हैला ना इक्वल टू यूनिटी किंतु एटा भी मन रखतबो केते बेले ग्रेटर देन हुए केते बेले लेस देन 1 हुए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द इक्विलिब्रियम कंडीशंस फॉर द कंज्यूमर्स परफेक्टली नोटिफाई करबो जे ऑप्शन हमर को जो क्वेश्चन देछि क्वेश्चन कीवर्ड कोटा एठी क्वेश्चन कीवर्ड हो जे गोटे वर्ड कंज्यूमर्स मानन केस रे इक्विलिब्रियम कंडीशंस दीटा गुड। देखो ए गुड बी नि आइछि जोटा कि दीटा गुड को केस नि आइछि फूड और क्लॉथिंग माने फूड टा को डिनोट कराइछि एफ रे क्लॉथिंग टा को डिनोट कराइछि सी रे। तो कंज्यूमर्स मानन केस रे इक्विलिब्रियम कोठी हबो बा को पॉइंट रे हबो MC is equal to MR MC is equal to MR हेले तमर कंज्यूमर्स रे इक्विलिब्रियम हबो की MRTS LK of A MRTS LK of B सेटा हेले कंज्यूमर्स रे इक्विलिब्रियम हबो की और marginal rate of substitutions for food and clothing in case of good A marginal rate of substitutions एठी एक्चुअली तमर भूल लिखै छै एटा हबो substitutions marginal rate of substitutions of food and clothing in case of B ता भीतर कोटा कहले राइट ऑप्शन हबो फर्स्ट क्वेश्चंस मन रखिबो कंज्यूमर्स मन केस रे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस यूज हुए
प्रोड्यूसर्स मानक केस रे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस यूज हुए हां इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल हां हां सेटा ठीक अछि तो अभी का एक क्वेश्चन ऑप्शन रा आंसर दियो जे तमरा कंज्यूमर्स मानक केस रे हमें कोन जानचो ना कंज्यूमर्स आसीओ माने सेटा कोन आसीबो ना एमआरएस आसीबो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जदी एठी प्रोड्यूसर्स मानक केस रे जदी एठी कंज्यूमर्स अगर प्रोड्यूसर्स लेखाई थांदा ताहले कोन हेतंदा ना सेटा हेजिबो तमरो एम आर टीएस ता माने मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस फॉर लेबर एंड कैपिटल एठी कोन आसीबो एठी तमर दीटा गुड आसीबो तम एक्स वाई को तमे जो कोन सी गुड रे नै थाओ ताले हमर ऑप्शंस कोन हबो हां ऑप्शन सी टा हबो राइट ऑप्शंस किंतु जदी सेठी प्रोड्यूसर्स लेखाई जिवो ताले कोन हबो ना ई ऑप्शन बी टा होची तमर राइट ऑप्शंस हबो अच्छा देखो जो एठी एफसी लेखाई छि एफसी टा को तमर कोन नै छि एफ टा को नै छि फूड रे आ क्लॉथिंग तमर कोन नै छि ना क्लॉथिंग टा को तमर नै छि सी तो एटा बस कंफ्यूजन सबनी कोन पई एठी एक्स वाई लेखा था कोन पई एठी एफसी हैला कौन पे एफसी है कारण से तमर गुड टा को से डिनोट करछि फूड और क्लॉथिंग रे सेतबेन तार फर्स्ट लेटर को नैछि एफसी सेतबेन तमर ऑप्शंस कोड हैला सी मन रखथबो जदी सेटे प्रोड्यूसर्स आ जिवो तमर ऑप्शन बी टा राइट ऑप्शन से जिवो देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अच्छा तमर ता पूर्व देखि दियो तमर दीटा हेल्पलाइन नंबर्स आछि फर्स्ट दीटा को होछि तमर हेल्पलाइन नंबर सेकंड सॉरी थर्ड टा होछि तमर फीडबैक हैला कंप्लेन और सजेशंस में नंबर आछि तो ए तीनटा को नंबर को नोट डाउन करी रखथाओ जे कोन से तमर हेल्प दरकार फर्स्ट डेटा नंबर से कॉल करबो किंतु जदी तुमको फीडबैक दबार अछि और किछि कंप्लेन और जदी तमे चाहू छ किछि इंप्रूवमेंट पई और सजेशंस दवा पई ताले तमने थर्ड नंबर रे कॉल करी कि ओ टाइम रे कॉल करियो ना सब ऑफिशियल आवर जोटा कि 10 am टू 7 pm भीतर कॉल करी तमे तमरा आंसर सॉल्यूशंस पाई परिबो देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि डिमांड फॉर फैक्टर सर्विसेज अच्छा डिमांड फॉर फैक्टर सर्विस को कौन कहते इज अदरवाइज नोन एज डायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड और क्रॉस डिमांड और इनकम डिमांड बहुत इजी तमरा क्वेश्चन अछि अभी का आंसर दियो द डिमांड फॉर फैक्टर सर्विस को कौन कहते डायरेक्ट डिमांड कहते कि डिराइव डिमांड कहते कि और तमर ग्रॉस डिमांड कहबो ना इनकम डिमांड कहबो आर ऑप्शंस कोटा हबो ना एटा को कौन कहा जाय ना डिराइव डिमांड बोली कहा जाय डिमांड फॉर फैक्टर सर्विस इज नोन एज डिराइव डिमांड कौन पई डिराइव डिमांड एथि पई कहा जाय हां ऑप्शन बी टा ठीक अछि डिराइव डिमांड कौन पई कहा जाय गोटे नॉर्मल एग्जांपल ना प्रैक्टिकल एग्जांपल सपोज अभी कौन हैला ना तमरा ऑयल रे प्राइस सा बढ़ी गला अच्छा ऑयल रे प्राइस सा कौन पई बढ़ला कारण जो सोर्स सब ऑयल आछि सेही सोर्स रा प्राइस बढ़ला जोथि पई कि तमरा ऑयल रा प्राइस बढ़ला अच्छा ऑयल को सोर्स আছে सपोज हैला पेट्रोलियम हैला गैसोलिन हैला जेहेतु सेही सब माने सेही सब सोर्स रा प्राइस हाइक हे गला माने बढ़ी गला सेही पई तमरा कोन हैला ना प्राइस रा माने तमरा ऑयल रा प्राइस बढ़ी गला जोटा कि कहबो जोटा को तमरा कोन कह जाय ना डिराइव डिमांड बोली कह जाय त माने ऑप्शन बी टा होची तमरा कोन ना राइट ऑप्शन सेला Then देखो the quantity demand of a factor is determined by MRP and quantity demand of a factor दीटा को दीटा concept रे derive होता है गोटे देले MRP आ गोटे कोन इनकम हबो ना प्राइस ऑफ द फैक्टर हबो ना मार्जिनल फैक्टर हबो ना सप्लाई ऑफ द फैक्टर हबो कोन हबो ना ऑप्शंस हबो प्राइस ऑफ द फैक्टर क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ फैक्टर क्वांटिटी डिमांड को तो डिटरमाइन करा जाय गोटे होची रे तमरो एमआरपी आ गोटे होची तमरो ऑप्शंस एटा होची डायरेक्ट क्वेश्चंस एटा कोन हबो ना प्राइस ऑफ द फैक्टर्स हबो ता माने ऑप्शन बी टा होची तमरो राइट ऑप्शन सेला देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एटा होची तमरो देची को थ्योरी की देथिले देखो who developed marginal productivity theory to explain wage determinations marginal productivity theory of wage determinations की देथिले वॉलरस देथिले ना बैरोनी देथिले ना मार्शल देथिले ना क्लार्क देथिले की देथिले ना क्लार्क तमरा जण इकोनॉमिक्स अछंती जे कि तमरा को कांसेप्ट देथिले ना क्लार्क डेवलप द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी टू एक्सप्लेन वेज डिटरमिनेशन जे तांको थ्योरी रे वेज को डिटरमाइन्स करथले और वेज डिटरमिनेशंस को रिलेट करके तांको होल थ्योरी को से एक्सप्लेन करथले सेत में तमरा ऑप्शंस कोन हैला ना क्लार्क हैला और ऑप्शन डी तमरा राइट ऑप्शन हैला देन देखो Euler's theorem state that if production function is homogeneous of degree 1 then it reveals तमकेटा म कहि सलिनी जदी Euler's theorem रे तमरे कोन हबो प्रोडक्शन से कोन हबो ना homogeneous of degree 1 हैला माने सेटा कोन जिवो कांस्टेंट रे जिवो ना इंक्रीजिंग रे जिवो ना डिक्रीजिंग जिवो ना नन ऑफ द अबव जिवो सेटा कोन हबो नंबर फर्स्ट ऑप्शन माने कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जते कि इनपुट यूज करबो
ସେତିକି ହିଁ ତମର ଆଉଟପୁଟଟା ବାହାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ହେଉଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଟର୍ନ ଟୁ ସ୍କେଲ ଅର୍ ହୋମୋଜେନିୟସ୍ ଅଫ୍ डिग्री 1 ଯଦି ग्रेटर देन हबो कोन हबो ना इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जदी लेस देन हबो ताहले तमरो डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल बोली हबो सेतिपई तमरो क्वेश्चन अनुसार राइट ऑप्शन कोडा ना ऑप्शन 1 टा होची तमरो राइट ऑप्शंस देन देखो it has some money related asla quantity theory of money the quantity theory of money is expressed by the identity equations quantity theory of money equations kono na mv is equal to py ताले अभी का ऑप्शंस देखो mv is equal to py ना mv is equal to p by y mv is equal to p plus y और none of the above ता माने ऑप्शंस ए टा होची तमरे कहले राइट ऑप्शन हैला m माने होची कोन मनी सप्लाई v माने होची वेलोसिटी ऑफ मनी p होची प्राइस लेवल y होची तम रियल इनकम और रियल जीडीपी और रियल आउटपुट भाबे भी तमे नै थाओ तो सेटा होची सेतपई mv is equal to py by एटा होची तमरे कहार क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रे फर्स्ट इक्वेशन सम दियैतले mv is equal to py then the explanation देखो देछि the quantity theory of money is expressed by the following identity कोन ना m1 अच्छा m1 हम जेंते जानछो हमें बहुत सारा मेजरमेंट ऑफ मनी थाए मनी रो वेराइटीज थाए m0 थाए m1 m2 m3 m4 तो एटा नि आइछि m1 केस रे m1 एटा होछि तमरो मल्टीप्लिकेशंस मल्टीप्लाई m1v और mv is equal to py where y टा होछि तमरो रियल जीडीपी तम कहल ना रियल जीडीपी हे परिबो रियल आउटपुट हे परिबो रियल इनकम भी and GDP तमरे P टा होची GDP deflator V is the velocity of money माने केते how many times a money change into hand to hand केते थरा गोटे मनी टा hand to hand change हे जाउची तापर असले M is the measure of money supply so the statement A is the correct option सेटवई ऑप्शन A टा तमरे होची कोन ना करेक्ट ऑप्शन सेला एटा होची पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड तमे लिखिबो then देखा असले क्वेश्चंस which of the following statement is or are incorrect अभी तो को स्टेटमेंट है तमरो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अछि अब ये कहो इट फर्स्ट देखो फर्स्ट पहले तमे कोन एमपीवाई पहले तासे तो एमपीवाई रो मीनिंग भी जानलो जे एम माने कोन वी माने कोन पी माने कोन वाई माने कोन अभी का से जो मीनिंग जानले से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करे जे एक्चुअली तमरो नोमिनेटर जो एम रो वैल्यू टा इट ठीक रे पुट हेचे नै वी रो मीनिंग टा ठीक रे पुट हेचे नै देखो फर्स्ट देछि इन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वी रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ मनी then in the quantity theory of money p and y represent price and quantity of all durable capital purchased in the economy कोन भाई कारण p टा होची हम कोन बोले जीडीपी डिफ्लेटर y टा होची हम पहले रियल जीडीपी जोटा कि एटी तार मीनिंग टा पूरा पूरी वर्ड देखो इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मनी सर्कुलेशन ना कि ए जो नॉट लिखाई छै सेति पई ऑप्शन टा कोन हैला रॉन्ग हे गला लास्ट देखो नॉन ऑफ द अबव ताले हमर ऑप्शन टा कोडा ठीक अछि ना ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन कम पई कारण तम जो एमबीपीवाई रे v टा हमर कोन डिनोट करे ना v टा हमर होची वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी गोटे मनी टा बा गोटे अमाउंट ऑफ मनी ता केते थरा हैंड टू हैंड सर्कुलेट हे की जाउची सेट में तमर ऑप्शन ए टा होची कोन हैला ना करेक्ट ऑप्शन सेला देन तार मीनिंग देखो इन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी P and Y represent price and quantity of all durable capital purchased in the economy and all raw materials and natural resources sold in the economy जोटा कि obviously option टा हमर भूल अछि माने भूल तार मीनिंग टा डिफाइन करी भूल लिखाइतला the variable V in the quantity theory of money is known as velocity of money so this is defined as the number of times money is used in a certain period usually a year and the quantity theory of money state that general price level of goods and services is directly proportional to the amount of money in circulations or money supply example कोन देला ना if the amount of money in the economy double हे गेला ताहले तमरा कोन हबो ना प्राइस लेवल टा भी डबल हे दिबो देखो मनी सप्लाई प्राइस रा डायरेक्ट रिलेशन थाए मनी सप्लाई डबल हेले प्राइस टा भी डबल हबो किंतु मनी सप्लाई वेलोसिटी ऑफ मनी रे कोन थाए इनवर्स रिलेशन थाए सेति पई तमरा ऑप्शन ए टा एठी कोन हेला ना राइट ऑप्शन हेला सेति पई द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वी रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ सॉक वेलोसिटी माने होची हाउ मेनी टाइम्स चेंजेस हाउ मेनी टाइम्स सेटा केते थरा हैंड टू हैंड चेंज होची इट डायरेक्ट रिलेशंस लेखा था ताले कोन हेतंदा ठीक हेतंदा जेहेतु इनवर्स रिलेशन माने नॉट लेखा छै सेति पई तमरा ऑप्शन टा रॉन्ग हे गला देन देखो मीनिंग होची तुम एटा स्टेटमेंट को देखिबो को स्टेटमेंट करेक्ट अछि कोटा इनकरेक्ट अछि value of money is proportionately related to the price level value of money हमरो price level से proportionate relations की
वैल्यू ऑफ मनी मीन्स जनरल परचेसिंग पावर ऑफ मनी वैल्यू ऑफ मनी माने कोन गोटे मनी रे परचेसिंग पावर केते गोटे मनी रे वैल्यू केते से गोटे फिक्स अमाउंट ऑफ मनी रे हमें केते अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हमें प्रिफर कर परछ और परचेस कर परछ अच्छा देखो व्हिच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अब ये कहिलो जे फर्स्ट टा करेक्ट अछि ना तमर सेकंड टा करेक्ट अछि value of money is inversely related to the price level so the statement 1 is incorrect तमर एठी लेखा हिची कोन value of money टा कोन रिलेट हिते ना प्रॉपर स्टेट नुह एटा होची इनवर्सली रिलेटेड होता है प्राइस लेवल सहित तुम कहल ना मनी सप्लाई और प्राइस लेवल डायरेक्ट रिलेशन थाए किंतु मनी सप्लाई जदि तुम नब मनी सप्लाई वैल्यू ऑफ मनी तार इनवर्स रिलेशन थाए प्राइस लेवल वैल्यू ऑफ मनी भी इनवर्स रिलेशन थाए सेति पई तमरा कोन हैला ना ऑप्शन 1 टा रॉन्ग हैला ऑप्शन 2 टा राइट हैला कोन पई कारण ऑप्शन 2 रे तुमको डायरेक्टली वैल्यू ऑफ मनी रा मीनिंग दिया छि वैल्यू ऑफ मनी मीन्स जनरल परचेसिंग पावर ऑफ मनी माने गोटे फिक्स अमाउंट ऑफ मनी रे तुम केते जिंस परचेस करि परछो ता माने ऑप्शन बी टा होचे तमरा कोन हैला ना करेक्ट ऑप्शंस और राइट आंसर माने राइट मीनिंग हैला तमरा फर्स्ट भूल लिखा छि सेटा इनवर्स रिलेटेड लिखाई थांदा देन देखो the word velocity is used here to reference the speed at which money changes hand तमरे जानछो velocity माने कोन को स्पीड रे गोटे मनी टा बा फिक्स अमाउंट ऑफ मनी टा चेंज होची हैंड टू हैंड which of the following is the correct way to calculate velocity of money एटी तुमको कैलकुलेशंस करिया दैछि आ भितरु कोटा होचे राइट ऑप्शन और राइट वे तुम जो थरे कि velocity of money को कैलकुलेशंस करि परिबो अच्छा देखो the velocity of money is the velocity of equation is written as GDP multiply by money supply जदि तुम GDP को मल्टीप्लाई कर दो मनी सप्लाई ताहले कोन velocity of money तार फार्मूला भाई परिबो की the velocity of money equations is written as GDP divided by the money supply देखो फर्स्ट देला GDP multiply money supply MS लिख दोछि MS money supply तापर लेखिला GDP divided by money supply तापर तमर दउछि the velocity of money is equations is divided by तमर दउछि कोन ना GDP divided by M4 माने M4 रे जो वैल्यू ता थाई सेटा को पुट कर दबो the velocity of money equations is written as GDP multiply by money demand तो अभी का कुह MD माने होछि money demand तो अभी कुह जे कोटा होछि तमर राइट ऑप्शंस को दीटा को मल्टीप्लाई माने को दीटा कांसेप्ट को जे तुम मल्टीप्लाई करिवो ताले तमर वेलोसिटी ऑफ मनी रो तमर कोन करिवो ना फार्मूला टा बाहरी जिवो और फार्मूला को तुम डिराइव कर परिवो देखो को दीटा ऑप्शंस मल्टीप्लाई हबो फर्स्ट मीनिंग देखो the velocity of circulations of money is the amount of unit of money which is circulated in the economy during a given time period माने गोटे given time period रे केते थरो hand to hand गोटे मनी टा सर्कुलेट होची the velocity of money is usually measured सेटा केमती मेजर्ड हेताय ना as a ratio of gross domestic product जोटा कि GDP to a country's M1 M2 money supply so the word velocity is used here to reference the speed at which money changes hand to hand केते स्पीड रे गोटे मनी गोटे फिक्स अमाउंट ऑफ मनी टा हैंड टू हैंड चेंज होची therefore ताले इक्वेशंस कोन हैला the velocity of money equation is written as GDP divided by the money supply so the statement B is correct ताले कौन जानलो ताले हमर को ऑप्शन टा हैला ना when GDP is divided by the money supply जदि हम GDP को money supply से डिवाइड कर दबा ताले हम कहारे ऑप्शन पाइबा ना हमें तमर velocity of velocity circulations of money रा फार्मूला बा तारा आंसर टा पाई परिबो ताले हमर कोठा हैला ना ऑप्शन बी टा केबे भी जीडीपी को मनी सप्लाई से मल्टीप्लाई कर दबनी और जीडीपी मनी डिमांड आसीबो नाही तमर सबले कोन आसीबो जीडीपी डिवाइडेड बाय मनी सप्लाई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशंस ऑफ मनी ताले तमर फार्मूला को डिराइव कर दले जदि तमर एग्जाम रे सपोज न्यूमेरिकल आसला जीडीपी रे वैल्यू दे देले मनी सप्लाई दे देले तमको क्वेश्चंस कला जे वेलोसिटी ऑफ मनी को डिराइव कर ताले कोन करिवो डायरेक्टली दीटा फार्मूला को बा दीटा को वैल्यू को तमे डिवाइड कर दबो तमर वेलोसिटी ऑफ मनी बा जोटा v रो वैल्यू टा बाहर जिवो then देखो next question in India saving deposit of post office saving bank are included in एटी तुमको डायरेक्टली मीनिंग दे देला तमे जो पढो M0 M1 M2 M2 M3 M4 तमर पांचटा जो मीनिंग थाए तार डिफरेंस मीनिंग थाए तदरे को थरे सीसी ऐड हबो माने करेंट डिपोजिट करेंट जोटा कि तमरा होची जो डीडी डिमांड डिपोजिट हैला तापर कैश हैला तो एम सब वो सारा मीनिंग थाए सेविंग डिपोजिट हैला पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपोजिट टाइम डिपोजिट तो सेमती एठी तमरा क्वेश्चन देची इंडिया रे तमरो सेविंग डिपोजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक रे को मनी रे पार्ट हबो
M2 measures of money supply और M1 measure of money supply और M3 measures of money supply और both 1 and 2 both 1 and 2 एठी ऑप्शंस हबो नहीं एठी गोटे ही ऑप्शंस हबो त कुह को ऑप्शन ता हबो तार फर्स्ट मीनिंग देखो M2 रो माने कोन माने तार फार्मूला कोन ना M1 ता हमर कोन ना C प्लस DD प्लस OD C माने होची कोन कैश DD माने डिमांड डिपॉजिट OD माने अदर डिपॉजिट तो एटा होची होल M1 जोटा कि सी शॉर्ट फॉर्म रे लिख देछि M1 तो आ धरि जते बेले तमर ए सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ता ऐड हे जिवो ताहले तार वैल्यू कोन हबो ना M2 हबो ताहले तमर ऑप्शंस कोडा ना M2 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इज इक्वल टू सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक प्लस M1 सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी इंक्लूड हबो ऑप्शन डी हबो ने रे ऑप्शन डी 1 एंड 2 ऑप्शन अच्छा हाँ 1 एंड 2 कम पे हैला कारण तमर डायरेक्टली M2 M1 को ऐड कला देखो तम जो एठी लिखा छि एक्सप्लेन हैला तो देखो ए जो एक्सप्लेनेशन तमर लिखा छि एक्सप्लेनेशन जो लिखा छि M1 आउ तमर M2 सेटा को से डिवाइड कर देला सेइथ में तमर आगोटे ऑप्शंस देला कोन M2 भी ऐड होबो M1 भी ऐड होबो किंतु M1 रे मन रखथबो जदि तमर डायरेक्टली क्वेश्चन आसीबो ऊपर M1 ताहाले तमर फर्स्ट ऑप्शन ता हबो जेहेतु तमर फर्स्ट रे खाली देछि सेविंग ऑफ कोन सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक सेति पई तमर ऑप्शन ए ऑप्शन बी दीटा कहला सेति में तमर कोन हैला ना तमर both 1 and 2 होची राइट ऑप्शन सेला माने 1 टा भी ऐड हबो M1 टा भी ऐड हबो प्लस M2 रे कोन हबो ना सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक टा भी ऐड हबो हां ऑप्शन डी टा ठीक अछि हैला देन देखो देन देछि नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मनी मल्टीप्लायर तापर तमरा कांसेप्ट अछि मनी मल्टीप्लायर रिलेटेड को कांसेप्ट तमरा कोन अछि ना इनकरेक्ट अछि फर्स्ट एटा होछि मेन फंडा सब एग्जाम रे क्वेश्चन मेंशन देखिबो जे एक्चुअली सेटा करेक्ट ऑप्शन सब को डिराइव करया देछि और इनकरेक्ट डिराइव करया देछि तो देखो मनी सप्लाई और एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉनेटरी बेस माने होछि कोन जोटा कि हाई पावर मनी बोली कोहा जाय हाई पावर मनी से तो मनी सप्लाई तमर डायरेक्ट रिलेशन थाए कि मनी सप्लाई और एम इज इनवर्स रिलेटेड टू द REC होछि तमर कोन बहुत सारा डिफरेंस आसला सी माने होछि सर्कुलेट जो कैश आसला त सेमती मनी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस एटा को तुमको फार्मूला माने फार्मूला तुमको डिराइव कर दे देला देन होछि ऑल ऑफ द अबव अभी को which statement is incorrect को स्टेटमेंट हमर इनकरेक्ट अछि अच्छा मनी सप्लाई रे मॉनेटरी बेस से डायरेक्ट रिलेशन थाए ना इनवर्स रिलेशन थाए को जे मनी सप्लाई ता डायरेक्टली मॉनेटरी बेस से बा हाई पावर मनी से रिलेट हेता है ना इनवर्सली हाई पावर मनी से रिलेट हेता है तार मीनिंग देखो मनी मल्टीप्लाई माने होची कोन इट रेफर्स टू द डिग्री at which money supply expanded as a result of increase in high power money जेतले मनी सप्लाई ता एक्सपांड हो जाय तमरो हाई पावर मनी ता इंक्रीज हो जाय और तमरो ताले एम तो फार्मूला कोन हैला ना एम माने कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एच वेयर कैपिटल एम होची मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी बेस तमरो कैपिटल एम ता होची कोन मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस जोटा कि तमरो एई ऑप्शन ता देखो तमरो एई ऑप्शन ता तमरो ठीक अछि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू और स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल m डिवाइडेड बाय h माने कैपिटल m ता होची मनी सप्लाई मॉनेटरी बेस ता होची तमरे कोन बा h जोटा कि होची हाई पावर मनी तापर देखो अच्छा ए हाई पावर मनी और मॉनेटरी बेस को तमरे कोन कोंदी ना M0 बोली भी कहा जाय M0 माने होची हाई पावर मनी हां इनवर्स रिलेशन थाए सेति पय तमरे कोन हैला जोटा कि देछि कोटा ताले हमर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैला ना ए तीनटा को ऑप्शन तमरे ठीक अछि माने ऑब्वियसली ए तीनटा ऑल ऑफ द अबव तो जीवनी तर सेते फर्स्ट ऑप्शन ता तमरे भूल अछि माने मनी सप्लाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉनेटरी बेस तांका भीतर दि जन को भीतर इनवर्स रिलेशन थाई माने नेगेटिवली दे आर रिलेटेड तो ताहले देखो तापरे आटा होची हमर कैश रिजर्व रेशियो ईटा होची एक्सेस रिजर्व रेशियो सीआरआर होची कोन कैश रिजर्व रेशियो माने केते के कैश रिजर्व जोटा कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक भीतर कथा पाखरे कथा है एक्सेस रिजर्व माने केते दा पाखरे एक्सेस रिजर्व रहिला जोटा कि से निज पाखरे लिक्विडिटी फॉर्म रे भी रखि परिबो जोटा कि आसले एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो तापर आसले करेंसी डिपॉजिट रेशियो केते करेंसी से डिपॉजिट करी निज पाखरे रखता है तापर होची मनी मल्टीप्लायर अप्रोच सप्लाई मनी आइडेंटिफाइज थ्री फैक्टर्स तीनटा फैक्टर्स है देखो ए तुमको पूरा जो एक्सप्लेनेशन देला मन रखथबो ए एक्सप्लेनेशन से भी तमरे बहुत सारा क्वेश्चंस आछि देखो फर्स्ट तुमको मनी मल्टीप्लायर रे क्वेश्चन भी गोटे एमसीक्यू हबो
सेकेंड एमसीक्यू तमर होची मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला रे जोटा कि तमर मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय हाई पावर मनी। थर्ड होची तमर मनी सप्लाई और तमर हाई पावर मनी रे रिलेशंस कोन प्रोपोर्शनल रिलेशंस और इनवर्स रिलेशन। तापर तमर होची देखो तार तीनटा टाइप्स थाए कोन कोन तीनटा टाइप्स द स्टॉक ऑफ हाई पावर मनी व्हिच इज नोन एज एच then the ratio of reserve to deposit जोटा कि होची reserve deposit by deposit ER जोटा तम ER टा होची देखो excess reserve ER टा को लिखा छै खाली से लिख दे छै reserve माने होची excess reserve जोटा कि ER divided by D माने होची deposit केते की थाए। तापर होची the ratio of currency deposit a small c is equal to C currency divided by deposit एटा होची कोन currency to deposit। ताले हमरा ऑप्शन सेठी कोडा हैला ना फर्स्ट ऑप्शन ता तमरा होची कोन इनकरेक्ट वन जोटा कि तमरा क्वेश्चन अनुसार पूरा पूरी ठीक अछि। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होची द वेलोसिटी ऑफ मनी ड्यूरिंग कोविड-19 एटा पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वेलोसिटी ऑफ मनी ता कोविड-19 टाइम रे कोन हेतिला वेलोसिटी ऑफ मनी माने कोन ना परचेसिंग पावर ऑफ मनी परचेसिंग पावर ऑफ मनी हम जो कोविड-19 पैंडेमिक हैला सेही टाइम रे कोन हेतिला शार्पली माने फेल शार्पली और राइज शार्पली और कांस्टेंट और नॉन ऑफ द अबव पूरा डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन तमन पई दिया छी जे कोविड-19 टाइम रे वेलोसिटी ऑफ मनी ता कोन हेतिला फॉल करथिला कोन पई लोक मानकर परचेसिंग पावर एथि पई फॉल कला कारण से मानकर फ्यूचर ता अनसर्टेन हे गला से माने डिसाइड कर पले जे फ्यूचर ता हमर अनसर्टेन कोन पई कारण जो एते बड़ माने ऑलमोस्ट 2 इयर्स माने 2.5 इयर्स जे हम जो सफर कला सेही टाइम रे से माने कोन कले सब जो तांका पाखरे मनी ता थिला जोटा से माने कैश ता करे निजे पाखरे होल्ड करी रख देले कोन पई कारण से माने फ्यूचर को भी देखियार तांकर अछि जदी सपोज फ्यूचर रे किछि प्रॉब्लम्स हला जेमते कि सेटा को से माने बैलेंस कर परिबे और से माने ताको कोन करिवे माने क्योर जेमते हे परिबो जे कोन से प्रॉब्लम हला सेटा को से माने डील कर परिबे सेहि पई तमरा कोन करथिला ना वेलोसिटी ऑफ मनी ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक फेल शार्पली से वेलोसिटी ऑफ मनी ता कोविड-19 पैंडेमिक टाइम रे फॉल करथिला तार अभी का मीनिंग देखो velocity of money in the United States is fell sharply during first and second quarters of 2020 which is calculated by St. Louis Federal Reserve Bank and the fall is likely due to diminished activity incurred in the COVID-19 the COVID-19 जो तमर पैंडेमिक हैला सेथ पई तमर कोन हैला वैल्यू ऑफ जो वेलोसिटी सॉरी वैल्यू ऑफ मनी और परचेसिंग पावर ऑफ मनी तमर फॉल कला एंड as well as increase in consumer saving due to economic uncertainty तो consumers माने कोन कले अधिक सेविंग कले कोन पई कारण सेही टाइम रे तमर इकोनॉमिकली अनसर्टेनिटी देखाउतले अनसर्टेनिटी माने हमर सेही टाइम सिचुएशन थी एम्ति हिसला हम सब चाहथलो हम केमति कम खर्च करी के अधिक सेविंग करबा सेही टाइम सेही टाइम रे कंजम्पशंस कमितले ता माने परचेसिंग पावर तमर कमी गला वैल्यू ऑफ मनी कमी गला ता सेते पई तमर कोन हैला ना सेविंग दा लोक माने अधिक कले कम पई कारण तगर फ्यूचर ता अनसर्टेन थिला से माने को फ्यूचर रे भी जहां भी सिचुएशन आसीबो से माने को ताका डील करियर अछि सेति से माने सेविंग टा को अधिक करथिले ताले ऑप्शन हमर कोठा हैले ना फर्स्ट ऑप्शन ता तमरे कोन हैला ना राइट ऑप्शन हैला तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा देछि द थ्योरी ऑफ मनी द परचेसिंग पावर ऑफ मनी एटा तुमको बुक रो नेम देछि जे परचेसिंग पावर ऑफ मनी ता को माने ई जो बुक ता किए लिखथिले बा को इकोनॉमिक्स लिखथिले इरविंग फिशर ना फ्रीडमैन ना बोमल ना नॉन ऑफ द अबव किए लिखथिले ना इरविंग फिशर्स रोट द बुक द परचेसिंग पावर ऑफ मनी जो वैल्यू ऑफ मनी एटा किए लिखथिले ना इरविंग फिशर्स लिखथिले देन देखो an American economist अच्छा एटा भी गोटे गोटे मेन इंपोर्टेंट देखो तुमको मेंशन करिया को पड़िबो एग्जाम में भी क्वेश्चन आछे से माने को इकोनॉमिस्ट कोटू बिलोंग्स होचंदी तांकर ओरिजिन कोटू ना अमेरिकन इकोनॉमिस्ट नेम इरविंग फिशर्स प्रोवाइडेड द वर्जन्स ऑफ ट्रांजैक्शन थ्योरी अच्छा एटी मनी रे दीटा कांसेप्ट आसला गोटे हम जानचो कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच थाए गोटे जानचो कैश बैलेंस अप्रोच थाए तो कैश ट्रांजैक्शन में मेनली से माने कोन करथले मीडियम ऑफ एक्सचेंज कि तमरे केन्स कहथले जेमति तमर स्टोर ऑफ वैल्यू तो एमति होछ ता भीतर डिफरेंस थाए तो कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच हमर की देथिले ना फिशर्स देथिले किंतु कैश बैलेंस रे तमर कैम्ब्रिज रे चार जण इकोनॉमिस्ट होथले की मार्शल स्पिगो रॉबर्टसन केन्स तो सेमती एटा होची ओनली तमरो कैश ट्रांजैक्शन सेति में तमरो क्वेश्चन में पढ़छो जो MB = PY एटा होची तांकरी इक्वेशंस पर फिशरियन इक्वेशंस ऑफ एक्सचेंज और तमरो कैश ट्रांजैक्शंस अप्रोच देखो ताले सी को बुक देथिले ना द परचेसिंग पावर ऑफ मनी को ईयर रे देथिले देखो तीनटा जिंस मेन फास्ट तुमको मन रखि अछि से इकोनॉमिस्ट कोटू बिलोंग्स कहउचंदी से इकोनॉमिस्ट को नेम तांको बुक रो नेम ता से तो को ईयर रे से बुकटा पब्लिश हेसला को ईयर रे ना 1911
according to Fishers, as the quantity of money circulations increases, then the other things remaining unchanged. जेतबेले quantity of money circulation हमर change हे जीवो और increase हे जीवो ताले तमर other things जेतिक रहिला सब तक कोन रहबो ना constant हे के रहबो सेति पई तमर कोन हैला ऑप्शन 8 बा Irving Fishers तमर the purchasing power of money एटा को बा ए टॉपिक को नै कि जतरे वैल्यू मनी भी तमर एक्सप्लेन करा जाई छी बा ए बुक टॉपिक को नै कि तांको बुक टाकू लिखिथिले देन देखो केन्स स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अच्छा तमर तीनटा अप्रोच अछि कोन ट्रांजैक्शनरी मोटिव आ गोटे अछि प्रिकॉशनरी आ गोटे अछि स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस माने जोटे कि तमे डेली बेसिस रे डेली टू डेली ट्रांजैक्शंस करे पय जति कि मनी निज पाके रखथाओ प्रिकॉशनरी माने होछि अनफोर्सेन कंटिजेंसी जंदे सपोज पैंडेमिक हैला जो कोविड-19 पैंडेमिक आमे जानना था कोविड-19 पैंडेमिक एमिति गोटे सिचुएशंस आसीबो जोटे कि हमर होल इकोनॉमी कोन कर देबो माने पूरा छिन्न विच्छिन्न कर देबो बहुत जन को डेथ हितला बहुत जन को फैमिली बहुत सारा कोन प्रॉब्लम फेस करथला माने होल इकोनॉमी रे तमर प्रॉब्लम पूरा चलथिला तो एटा होछि अनफोर्सेन कंटिजेंसी माने सपोज हैला ओल्ड एज हैला डेथ हैला मैरिज हैला तो ए सब को हमें कोन फ्यूचर कैलकुलेशन हमें कोन था तो एथि पे हमें जो मनी सेविंग करथा सेटा होछि प्रिकॉशनरी तापर असले तमर स्पेकुलेटिव माने होछि कोन ना स्पेकुलेटिव माने होछि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड भीतर जो इनवर्स रिलेशन थाए ता माने इंटरेस्ट रेट बढ़िले लोक अधिक सेविंग करिवे ना कि बॉन्ड को प्रेफर करिवे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ियो माने बॉन्ड रो वैल्यू कमिवो बॉन्ड रो वैल्यू बढ़ियो माने इंटरेस्ट रेट कमिवो आ गोटे मेन जिंस मन रखथबो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज अदरवाइज नोन एज एसेट डिमांड फॉर मनी एटा को मन रखथबो एटा बहुत कम जण जानथि जे एसेट डिमांड फॉर मनी रो अल्टरनेटिव ना कोन ना स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को तमरा कोन कोनदी तार सिनोनिम्स होची एसेट डिमांड फॉर मनी तब ये क्वेश्चन देखो इफ केन्स स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी की देथिले ना केन्स देथिले speculative demand for money suggests that if everybody expect price of bond tends to rise tomorrow जदि समस्त को लागुची price of bond दा काली सकाळे को हबो बट टुमोरो माने गतकाली को हबो ना राइज कर जिवो ताले स्पेकुलेटिव डिमांड ता कोन हबो ता माने तार इंटरेस्ट रेट ऊपर सेटा तार इफेक्ट कोन पकेइबो reduce the demand for money increase the demand for money constant the demand for money or none of the above तमे जानले कोन बॉन्ड रेट रे देखो एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बॉन्ड टू राइज से माने एक्सपेक्ट करले जे काली तमर बॉन्ड रो प्राइस रा बढ़ी जिवो ताहले तमर डिमांड फॉर मनी टा कोन हबो रिड्यूस हबो ना इंक्रीज हबो ना डिक्रीज हबो ना कांस्टेंट रहबो कोन हबो देखो ना द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ बॉन्ड प्राइसेस स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होल थ्योरी टा बॉन्ड प्राइस को ही माने बॉन्ड प्राइस ऊपर ही से कोन कछि ताको जस्टिफाई कछि ता स्टेटमेंट को all other things remaining unchanged if people expect bond prices to fall जदि लोक माने को लागुची बॉन्ड प्राइस टा फॉल करिवो then they will increase the demand for money ताले से माने कोन करिवे ताको डिमांड फॉर मनी टा इंक्रीज करिवे किंतु जदि से माने को लागुची बॉन्ड प्राइस टा राइज करिवो ताले कोन हबो they will decrease the demand for money देखो if they expect bond prices to rise they will reduce the demand for money reduce माने डिक्रीज कर देबे कम देबे ताले हमर ऑप्शन ता कहला ना reduce the demand for money जदि एठी राइज जगह रे फॉल लिखा हबो ताले कोन हबो ना इंक्रीज द डिमांड फॉर मनी जेहेतु एठी राइज लिखा छै सेते पई से माने डिमांड फॉर मनी टा रिड्यूस हे जिवो जोटा कि तमे एक्सप्लेनेशन से ऑलरेडी पढिलो तापर देखो इन द जनरल थ्योरी केन्स आर्ग्यू दैट the expectations about future bond price tend to be sticky हम जो bond price थाए सेटा sticky nature थाए ता माने a rise in bond price causes more investor to join the bear brigade and so increases the aggregate demand for money जदि bond price ता कोन हबो bond price ता होची sticky थाए माने bond price जदि rise करतबो लोक माने का demand for money कमी जिवो बॉन्ड प्राइस जदि फॉल कर दबो ताले लोक मानकर डिमांड फॉर मनी राइज करिवो हां ऑप्शन ए टा होची तमरा कोन हैला ना करेक्ट ऑप्शन हैला तो एति का क्वेश्चंस होची जोटा कि तमरा ओपीएससी पीजीटी और एसएसबी लेक्चर को कंबाइन करके और मर्ज करके तमरा कहितला किछि क्वेश्चंस तमन पे प्रिपेयर कराइछि तो तमने एक एथि में तमरा क्लासिफिकेशन निया गला जेमते कि तमरा जो तमरा क्वालिटेटिव वे रे जोटा कि क्वेश्चन तमन को प्रिफर कराउछि जोटा कि तमर एग्जाम पे बेसिकली बहुत बेनिफिट दबो तो जदि तमर किछि डाउट्स अछि ताले तमे कोन आइदर हैंड रेज कर पारो और तमे पचारि पारो किछि डाउट्स अछि कि आइदर तमे चैट साइजर में तमे कहो जे को कांसेप्ट के हला कि सपोज को क्वेश्चंस हला किछि डाउट्स अछि कि जाहाटा भी आज पढा हला अबिका जदि डाउट्स अछि ताले तमे पचारि पारो किछि जदि डाउट्स अछि ताले कहो को कांसेप्ट हला कि किछि टॉपिक रिलेटेड किछि जदि डाउट्स अछि ताले कहो अछि किछि डाउट अच्छा थैंक यू
फर्स्ट ता पूर्व जानी रख समस्ते तुम जो टाइम टेबल दिखाई से टाइम टेबल टाक नोट डाउन कर रख था ठीक टाइम रे तुम कौन कर आसिक क्लास को जॉइन कर पार ता सहित तुम ऊपर जो टेलीग्राम लिंक दिखाई टेलीग्राम लिंक रे भी हम चैनल को जॉइन कर जमती कि तुम जानी पार जो दिखाई तुम विद्याकर एकेडमिक सेटा को जॉइन कर जमती तुम जानी पार को टाइम रे तुम क्लास यूट्यूब रे होची आ को टाइम रे तुम आप रे होची। थैंक यू बहुत भले तुम एग्जाम में प्रिपरेशंस कर और जहाँ भी तुम डाउट्स अच्छी तुम चाहिए आम आप रे जो क्लास होची से टाइम रे भी पचार। थैंक यू।